हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभी 24। आज की क्लास में हम प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होती है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि वह मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। सभी मंत्रियों, राज्यमंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा का अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 74 में किया गया है। मंत्रियों के प्रकार की बात करें तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो वे थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन का रहा। इसके बाद देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। लोकसभा में कभी ना उपस्थित होने वाले प्रधानमंत्री ये थे चौधरी चरण सिंह। इसके बाद विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने वाले प्रथम प्रधानमंत्री तो वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो सिर्फ 16 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी। इसके बाद प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो ऐसे 3 प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। पहले थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरी इंदिरा गांधी। लाल बहादुर की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। इसके बाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जिनका कार्यकाल 32 वर्ष तक था। इसके बाद सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर। भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्रियों की सूची पर नज़र डालें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल सबसे अधिक था और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता थे। इसके बाद गुलजारी लाल नंदा,
फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारी लाल नंदा हुए। इसके बाद इंदिरा गांधी, छठे नंबर पर मोरारजी देसाई। ये ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री हुए जो गैर कांग्रेसी नेता थे। इसके बाद चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, उसके बाद वीपी सिंह। 11वें प्रधानमंत्री हुए चंद्रशेखर, 12वें पीवी नरसिम्हा, 13वें प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी, 14वें HD देवगौड़ा, 15वें इंद्र कुमार गुजराल, 16वें अटल बिहारी वाजपेयी, 17वें मनमोहन सिंह, उसके बाद 18वें नंबर पर हैं नरेंद्र मोदी, जो 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।